अजय वैद जी ने श्री वीके वैद जी का नाम प्रधान जी लिए नॉमिनेट किया है। जिन्हें भी इस मीटिंग में हाजिर ने उन्होंने सारिया ने समर्थन किया वीके वैद जी प्रधान के उहदे लिए बनाए जा रहे हैं। प्रधान जी श्री वीके वैद जी आपकी बड़ा कर लूँगा नहीं हाँ जी मैम सब तो पहला अपना नाम की है कि सभा की जी अज मीटिंग से की कुछ की कहना चाहिए जी मेरा नाम है जी डॉक्टर गीतांजलि बाली मैं वकील हाँ एडवोकेट हाँ तो अज जी साडी सभा की मीटिंग है वो जी मझाल सभा मोहाली दी ते मैनू साडी सभा ने वूमन जी साडी हैगी है लेडीज़ आ उहदा प्रेजिडेंट चुनिया तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तो कोशिश करांगी कि असी इदां ही अपनी मझाल सभा नूं जोड़ के रखीए तो इकट्ठे होंदे रहिए तो ब्राह्मणां दी मझालां लई ब्राह्मणां लई जिन्ना काम हो सकदा उन्ना काम करिए। तो किहड़ी जगह तो मीटिंग किहड़ी जगह तो हुई है साडी जी आ परशुराम जिहड़ा मंदिर है जी इत्थे इधर साडी मीटिंग हुई है जी। तो किस तरह लगे क्योंकि प्रधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ बहुत अच्छा लग्या और कोशिश करांगी कि वध तो वध होर जिन्नी क जिम्मेवारी मैं अज तक निभाई उस तो वध होके निभावां जिम्मेवारी जी। की कहना चाहूँगा मेरा नाम परमिंदर दत्त है जी मैं जनरल सैकटरी बनी हाँ अज मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सब की नाम है तो की कहना चाहोगे। मेरा नाम परमजीत वैद है वाइफ ऑफ मिस्टर संदीप वैद जनरल सैकटरी जो संदीप वैद जी उन्होंने मैं वाइफ है मैनू वाइस प्रेजिडेंट चुनिया गया है। मैं तो यही माता ने अगे प्रार्थना कर सकती हैं जिस तरह से सभा के नाल लगे हैं अंतिम श्वासा तक सभा के नाल ही लगे रहिए और सेवा करते रहिए। तो जिस तरह मैडम नाल तुहाडे प्रधान बने ने तो वाइस प्रधान की ड्यूटी मिली है किस तरह जो नारी शक्ति की गल की जाए कोई भी काम होता है तो किस तरह मतलब महसूस करते हो कि भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया इस तरह हाँ जी हाँ जी सभा इस करके सानू कि जिहड़े लेडीज़ नूं भी अजकल तुहानूं पता कि बहुत शक्ति वालियां होने चाहिए कि कोई भी साडे ते कोई प्रॉब्लम आवे असीं खुद आप भी उन्होंने सॉल्व कर सके प्रॉब्लम अपने नूं और लेडीज़ सारियां जिहड़े जिन्नियां भी लेडीज़ है मैं कहनी है अपनी सभा लई अपनी अपनी जिथे जिथे उन्हां दी ड्यूटियां अपनी अच्छी तरह करते रहे। प्रधान जो एडवोकेट नाल फिर होर बल मिलदा बल बहुत मिलता है जी बहुत शक्ति मिलती है जी आपस च भैणां वांगू रल मिल के काम करते रहिए। ठीक है प्रधान जी की कहना चाहोगे सर सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारक दोबारा जिम्मेदारी मिली है शुक्रिया विजय जी। ये मझाल सभा ने तीसरी बार मुझे निर्विरोध प्रधान बनाया है। मैं इन सभी अपने भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तीसरी बार मुझे निर्विरोध प्रधान चुनकर अपना विश्वास जताया है और ये विश्वास तभी बनता है जब हम किसी सभा के लिए समाज के लिए कोई काम करते हैं। 3 साल से ये लोग मेरा काम देख रहे हैं मझाल सभा में और श्री ब्राह्मण सभा में भी इन्होंने लोगों ने मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनका जो मान मुझे इन्होंने दिया है तो असल तो मान के हकदार ये लोग हैं जिन्होंने मुझे मान दिया है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ निष्काम सेवा करना मेरा काम है दुख सुख में साथ देना मेरा काम है। मैं इनका
जो विश्वास है वो हमेशा बनाए रखूँगा। ऐसे ही इससे पहले ये मेरे साथ मेरी टीम मिलकर काम करती रही है, ऐसे ही हम आगे काम करते रहे हैं। और उसमें 4 चांद ये लगे कि डॉक्टर विवेक राय जी हमारे एडवाइज़र बने हैं। ये एस्ट्रोलॉजर है, पढ़े लिखे हैं, संसार को जानने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं। मुझे इनकी जब रहनुमाई में मैं इनका साथ काम करूंगा तो शायद हम सभा को और आगे ले जाए, जिसकी मैं मनोकामना चाहता हूँ। सभा का उद्देश्य क्या है जो आपने गठन किया है, इसका क्या मेन मोटिव क्या है आप लोगों का? विजय जी, इसका मेन मकसद ये है कि हमारी एक कम्युनिटी है महियाल सब, जिसमें 7 जातें आती हैं। उन 7 जातों में हमारे वैद्य हैं, दत्त हैं, बाली हैं, छिब्बर हैं, मोहन है, लो है, दत्ता हैं। ये सारी जातें जो हैं हमारी एक कुटुंब बनता है, जिसको हम मार्शल ब्राह्मण कहते हैं, जो ज़्यादातर आपको आर्मी में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, ऐसे कामों में, बिजनेस में मिलेंगे। ऐसे हमारी कम्युनिटी है जो एक झंझारू और लड़ाकू कही जाती है। और करबला की लड़ाई भी हमारे मजार भाइयों ने ही लड़ी है। और हमारे सप्तऋषियों की हम 7 जाते हैं, सप्तऋषियों की हम जनरेशन है। और उसमें सभी जो ऋषियों का आशीर्वाद इस कम्युनिटी को प्राप्त है। इसीलिए ये लड़ाकू, झंझारू और हमेशा ही हर फील्ड में ये आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है। पॉलिटिक्स में भी देख लो, ठीक है। अभी GS बाली हरियाणा, जो हम हरियाणा में, हिमाचल में इलेक्शन हुए हैं, उनको वो तो स्वर्गवास हो गए, फिर उनका बेटा आज फिर एक इलेक्शन में, इस विधानसभा के इलेक्शन में उसकी जीत हुई है। तो ऐसे मोहजाल भाई बहन जो है हमारे, हम भाई मतीदास हरिदास भाई दयाला की जनरेशन है, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो ऐसी जो कौम है वो एक निर्भीक कौम होती है, जिसमें मतलब कि काम करने की एक लगन रहती है, चाहे वो पेड हो, चाहे वो अनपेड हो, निष्काम हो या किसी तरह का काम हो, वो आगे हमेशा बढ़ चढ़ कर रहते हैं। हमारा इस सभा का मेन मकसद है अपने भाईचारे को जोड़ कर रखना। अगर कोई हमारा भाई बहन गरीब है, उसका उत्थान करना, उसको ऊपर ले जाना, अपने कंधों के ऊपर, वो अपने बल के ऊपर, वो अपने टांगों के सहारे काम कर सके। हम उसको इतना योग्य बनाएं कि वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं असहाय हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम उसको उसकी सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और हमें अगर कहीं मिलता है, ये यहाँ नहीं, हम सिर्फ मोहाली में नहीं है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनरल मजार सभा है, जिसके विनोद दत्त जी खन्ना वाले जो हैं वो उसके प्रधान हैं। तो ऐसी सभाएं, जिसके हमारे कितने आश्रम बने हुए हैं, हरिद्वार में आश्रम है, ऋषिकेश में आश्रम है, हमारे बहुत से आश्रम बने हुए हैं मजार सभा के। मोहाली के लिए क्या कुछ होगा, मोहाली के लिए क्या? हाँ, मैंने विजय जी आपको यही बताया। पहले तो हमारा काम है अपने भाईचारे को इकट्ठा करना, उसको साथ रखना। मंथली गेट टुगेदर हम मीटिंग करते हैं। नॉमिनल हम एक फीस रखी हुई है, वो उसको हम लेते हैं। उसके साथ हम अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। जिस भी दूसरा जो हमारा जो इस परिवार में, इस बरादरी में कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास फीस नहीं है, हम उसको उसकी फ़ीस देंगे, हम पढ़ाई का साधन करेंगे, हम उसका रोज़गार का साधन करेंगे। तो किसी को मेडिकल के हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए उसके हम योगदान करेंगे। किसी तरह की किसी हमारे भाई बहन को, खास करके मोहजाल बरादरी को किसी तरह की कोई हेल्प होगी, हम उसकी हेल्प करेंगे। इवन हम गरीबों के लिए, जैसे हमने पीछे भी बताया, हमने कंबल बांटे हैं, हमारी बरादरी आगे बढ़ चढ़ कर कंबल बांटेगी। और भी किसी गरीब को हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सभा जो है वो बढ़ चढ़ उसका सहयोग करेगी। आपकी सभा में जो बाकी टीम के मेंबर हैं, जो पदाधिकारी हैं, आप उनको किस तरह देखते हो? क्या एक बढ़िया संगठित टीम बनी हुई है? विजय जी ऐसा है 3 साल से ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस बार हमने कुछ और युवा शक्ति को साथ में जोड़ा है। और मुझे जिसे हम हर साल अपने मेंबरों का जन्मदिन आता है या मैरिज एनिवर्सरी आती है, हम उनको ग्रीटिंग भेजते हैं। अब नया इंट्रोड्यूस कराया है, मैंने मनीष जी की ड्यूटी लगाई है कि वो अपने मोबाइल पे भी उनको ग्रीटिंग भेजेंगे, चाहे जन्मदिन हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, ताकि एक भाईचारा हमारा जो बढ़े। और ऐसे ही हमारे PRO साहब हैं, वो लोगों से संपर्क बनाकर रखते हैं। अभी ये डॉक्टर विवेक राय जी हैं, मुझे कुछ दिन पहले इनका कॉल आया, मैसेज आया, तो मैंने इनको इमीडिएटली मैसेज रिस्पॉन्ड किया। तो आज ये हमारे बीच में विराजमान है। अगर मैं डिले करता तो शायद ये भी मेरे साथ ना जुड़ते। तो ऐसा जो भी आदमी है हमारा कार्यकर्ता, उसको काम करने के लिए आगे आना चाहिए।
ਸਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ जुड़ नहीं पाते तो जरिया की है तक पहुँच कर सर हमारे जो हैं वो हमने नंबर दिए हुए हैं। जैसे मेरा नंबर 98-145-11-639 है। मैं मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी को संपर्क कर सकते हैं। कोई पेज करे बने जी, कोई सोशल मीडिया पेज भी बने हुए हैं? नहीं, वो अभी बनाएंगे हम, अब हम बनाएंगे, इस बार बनाएंगे। अवेयर नहीं है वो करना, जुड़ना चाहते हैं, वो रास्ता नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए ये जो प्रोग्राम लिखेंगे और अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को कहेंगे कि ये प्रोग्राम है। ये लड़का हमारा वाली साहब नए जुड़े हैं, ये कंप्यूटर का ही काम करते हैं और इनको हम कहेंगे कि ये पेज बनाओ जिससे लोग हमारे साथ जब जिसको जरूरत पड़े वो हमारे साथ जुड़े। मेरा नाम डॉक्टर विवेक राय है और छिब्बर मेरा सरनेम है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोयाल सभा मोहाली का, जिन्होंने मुझे कुछ जिम्मेवारी दी। एज एन एडवाइज़र मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम सब लोगों का एक डेटा इकट्ठा करें कि जैसे मेरा एक प्रोफेशन है और वैद साहब का है, बाली साहब का जैसे बताया कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। हम लोग एक एज अ गाइड आने वाली जनरेशन के लिए अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर सकें। हमारे बच्चे या हमारे जो युवा हैं वो यानी कुछ एडवाइस के लिए हमारी कम्युनिटी से बाहर जाते हैं, वो इनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा खुद का डेटा, जैसे जनरल बी के एन छिब्बर साहब जो गवर्नर भी रहे हैं, वो फौज में रहे हैं, उनके पास अपना बहुत बड़ा उनके पास अपना एक्सपीरियंस है। ऐसे कई लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ही इतने वेल एक्सपीरियंस हैं कि उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पर संजो के अपनी ही कम्युनिटी के अंदर उनको बढ़ा सकें। मेरा एज एन एडवाइज़र ये सबसे पहला ये काम मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मोरोवर हमारी जो मोयाल बिरादरी है, मोयाल ब्राह्मण बिरादरी, ये भी समझ लीजिए धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हम बात करते हैं पारसीज़ हैं या और बहुत कम्युनिटीज़ हैं, छोटी छोटी हैं, बट हमारी बिरादरी शायद उससे भी छोटी है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो कुछ लाखों में भी नहीं है। तो पहले उन्हीं को एकत्र करें, जैसे वैद साहब ने अभी बात किया कि हम उनको जोड़ें। अब मोहाली में ही मुझे रहते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन मुझे ही नहीं कम्युनिटी के बारे में इतना पता था। कुछ समय पहले ही मुझे इनका नंबर मिला तो ज्ञान हुआ इसके बारे में और मैं आगे जोड़ा। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता। तो अगर हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो इस बरादरी को हम लाके एकजुट करके और उसको एजुकेट करें। ऑलरेडी हम लोग बहुत जुझारू हैं, सब पढ़े लिखे रहे बरादरी है, यानी आप कहोगे 100% लिटरेसी रेट है, ठीक है। इकोनॉमिक एक लेवल हर एक का अलग अलग हो सकता है, बट हमारी 100% लिटरेसी होते हुए भी आप एक भी इंसान पूरी मोयाल बरादरी में से नहीं निकाल सकते कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने बेसिक एजुकेशन लिया लेकिन वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। सो हमारी कोशिश रहेगी सबको इकट्ठा करके कि एक लेवल पर लाया जाए उनके बच्चों को। जैसे वैद साहब ने बोला एजुकेशन है, मॉरल सपोर्ट। देखिए आज की डेट में पैसे से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाए, आप किसी के साथ खड़े हो जाए तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं। मेरा यही काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डाटा की बात करेंगे, डाटा एकत्रित करेंगे तो आने वाले समय में क्या चुनावों में भी हिस्सा लिया जाएगा आपकी समझ में? नहीं साहब, हम लोग ज़्यादा करके हम लोग सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं। हाँ, अगर हमारे कोई भी भाई बहन अगर कोई पॉलिटिक्स में खड़ा होना चाहते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपनी आवाज़ ऊपर पहुंचाने तक के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए। सो डेटा जो है वो इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हम पहले अपने बारे में स्ट्रेंथ को जानें। आज यहाँ देखिए अब कितने यंगस्टर्स हैं, बच्चे, उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। अब जैसे ओम प्रकाश जी जो एक्टर है वो छिब्बर रहे हैं, सुनील दत्त जी, अगर कोई बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहे तो हमारे कई लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत आगे रहे हैं, फौज में इतने ज़्यादा हैं, बिजनेस में हैं। आज आप देखिए टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और टॉप कॉरपोरेट्स के अंदर भी बहुत टॉप लेवल में। अगर आपको पता हो तो ICI का जो इस टाइम MD हैं जो समीर बख्शी जी हैं, वो भी मोयाल बरादरी के हैं। तो हमारे बच्चों को पता नहीं है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। अभी सब नाम ले रहे थे तो संदीप बख्शी जी का नाम मिस हो गया कि जो आज ICICI बैंक के MD हैं और सबसे टॉप पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। सो ये हमारे बच्चों को जानकारी हो तो दे शुड फील प्राउड ऑफ इट और उससे वो ज्ञान लेके, उसका प्रकाश लेके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। चाहूँगा कि एज ए मुजाल ब्राह्मण, मेरा नाम तरुण बाली है, मैं IT प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने मुजाल सभा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जोड़कर इसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हमें डाटा बनाना और ये सारी चीज़ें जो हैं, और एक पहुंचने में, एक कम्युनिकेशन में एक पेज होना चाहिए, उसके बारे में मैं अपनी सर्विसेज दूंगा इसमें। और इसमें हम ये चीज़ करेंगे कि जो हमारे मुजाल ब्राह्मण में इकोनॉमिकली जो रीच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ तक,
उनके वहाँ तक पहुँचने, जैसे कोई विडोज़ हो जाती हैं हमारे मुजाल ब्राह्मण्स में, या कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते या इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उन तक रीच किया जाएगा अभी, और ये मेरा मेन प्रयास होगा। तो ऐसा कुछ भी है फ्यूचर प्लान में, जैसे कि बच्चों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन इन सभाओं के थ्रू उनको बाहर लाया जा सकता है, कोई एनुअल फंक्शन करवाया जाए आप लोगों की तरफ से, कोई हमारे स्टेज उनको दिया जाए? 2019 में हमारा पंजाब मेला हुआ था, जिसमें सारे आए थे और वहाँ पे बच्चों का टैलेंट भी हुआ था और हमें बताया भी गया था। मेन चीज़ क्या है कि जैसे अभी राय जी ने बताया कि हमें अपना इतिहास जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपना इतिहास ही अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें बहुत सारी मोटिवेशंस और बहुत सारी कुछ मिलते हैं। जैसे अभी ICI के इन्होंने MD के बारे में बताया, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनेंगे, तो हमारे आने वाले यूथ भी उनके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जब वो बनना चाहेंगे तो ऑब्वियस है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही अपने एजुकेशन, अपने करियर में दावा करते हो कि मुजाल सभा जो है आने वाले टाइम में एक नमे उसमें और एक ताकतवर, मतलब कि मुजाल सभा जो है वो ऑलरेडी न्यू उसमें अपने अरीना में चल रही है। इसको सिर्फ अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्योंकि इन्होंने बताया कि 100% जिसकी लिटरेसी रेट हो, मतलब पढ़े लिखे हों जहाँ पे 100%, तो उसको आप पीछे कर ही नहीं सकते, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ होगी कि हमें अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होगी। अब राय साहब आ गए हैं, तो ऐसे जब लोग आएंगे तो वो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताएंगे और वो प्राउड फील करेंगे और उनके जैसा बनना चाहेंगे। थैंक यू। इस मीटिंग में मुझे बहुत कुछ अलग-अलग, क्या था सभा क्या? मुजाल सभा। अच्छा, क्या कुछ सुना इसमें, आपने क्या देखा? आज मैंने बहुत अलग अलग गाने सुने, मैंने 7 कास्ट के नाम सुने, मैंने नई नई चीज़ें सीखी। अपना नाम और क्या कुछ कहना चाहूँगा आज के बारे में? मेरा नाम संदीप वैद। मुझे जैसे कि पीछे हमारी टीम बनी हुई थी, ऐसे कंटिन्यू रखने के लिए मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम पीछे मतलब कि जो जैसे भी काम करते थे वैसा की मतलब की रहनुमाई में, तो आगे भी इनके दिशा निर्देश के साथ ही हम आपके जो भी अपनी बरादरी के लिए जो भी काम है वो हम करते रहेंगे वेलफेयर के लिए। जैसे कि आज की मीटिंग में आप जो ज़्यादा कुछ देखने को मिला कि जो नवी जनरेशन वो विरासत को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है, मतलब कि जो पुराने लोग हैं उनको तो याद है, लेकिन नवी जनरेशन को ये आपका भी इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती। ये बात ठीक है कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो न्यू जनरेशन है उसको हम अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में मतलब कि इतनी नॉलेज मतलब कि जितनी होनी चाहिए वो नहीं मिलती। ये मैं गुजारिश करूँगा कि जो उनके बुज़ुर्ग हैं, जो घर में पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को मतलब कि ऐसा मतलब कि शिक्षा दें, ऐसा बताएं कि हमारे जो कम्युनिटी है उनका क्या रोल था आज़ादी के टाइम में भी, और ये जो पार्टीशन से पहले जो वेस्ट मतलब कि पाकिस्तान से हम तकरीबन सभी लोग हमारी कम्युनिटी के पाकिस्तान से माइग्रेट होके मतलब कि 47 के बाद यहाँ पर आए थे इंडिया में। तो उसके बाद ही सभी लोग मतलब कि डेवलप हुए अपनी अपनी स्टडी में, मतलब कि जो भी देश के लिए जो भी हमने काम किया है हमारी बुज़ुर्गों ने तो सेवा की है हमारी। ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेन हमारी जो कम्युनिटी हमारे बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादातर मिलिट्री में थे, डिफेंस में जॉब करते थे, क्योंकि हमारी को जो कौम है मार्शल कौम थी है। तो इसकी वजह से मैं अपने जो मेरे साथी हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इसके मोटिवेट करें, बच्चों को बताएं अपनी कम्युनिटी के बारे में सब। मैं CK वैद इस सभा का फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और 3rd टाइम मैं री इलेक्ट हुआ हूँ। तो ये VK वैद जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो सारी सभा मेंबरों ने मुझे विश्वास दिया है अपना, तो मैं पूरा इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जैसे पहले करता रहा हूँ काम वैसे ही अपना करते रहेंगे और इस सभा को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।
आप सबके नवी जनरेशन जो है, हर कोई जो आज आपके बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो अक्सर क्या देखने में आता है कि पैसा पैसा कमाओ, पैसा कमाना तो हर जगह पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन विरासत को संभालना, इसकी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। इसको किस तरह लेते हो आप? नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन यही तो हमारा प्रयास है। अब जैसे हमारा पीछे मुहियाल मेला हुआ था, वहाँ पे हमने अपने काफ़ी गैदरिंग थी वहाँ पे, सभी मुहियाल, इवन हमने बाहर से भी, चंडीगढ़ से भी, अम्बाला से भी, यमुनानगर से भी, और काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। यहाँ मोहाली के भी बहुत मुहियाल आए थे, तो वहाँ बच्चे भी आए थे बहुत। तो उन बच्चों को भी वो मेले में जब जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको भी कुछ नॉलेज हुई, पता चला उनको कि ये क्या है, हमारी अपना जो कम्युनिटी है इसका क्या काम है, क्या है, तो उनको भी थोड़ी सी। तो ऐसे हम अगर और भी आने वाले समय में ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, ज़्यादा मिलेगा। मैंने अभी भी अपने स्पीच में कहा था कि एक ऐसा ही मेला जो है हम कोशिश करें कि हर साल हम एक ऑर्गेनाइज करें और वहाँ को बच्चों को सबको अपना वो पार्टिसिपेट करें और उनको हमारी कम्युनिटी के बारे में पता चले अपने। मैं वैज, जैसा कि प्रधान जी ने PRO के पद के लिए मुझे दोबारा से उस पर विश्वास किया कि मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने कार्य के प्रति 100% अपना डिलीवर कर सकूं। इसी कोशिशों में रहेगा। कम्युनिटी के उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे सभी लोग। नवी जो बॉडी बनी है उसको किस तरह देखते हो आप? सही तरीके से टीम का गठन हुआ है, सही लोग आए हैं? अक्सर कई बार देखा जाता है कि गठन तो कर दिया जाता है, लोगों को पद भी दे दिए जाते हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर बहुत कम होते हैं। तो देखिए, सभा में किस तरह इस बार का जो हमारी सभा का जो गठन किया गया है, ये एक तरह का एक मिश्रण था जिसमें पुरातन को भी शामिल किया गया है और नव को भी किया है। तो एक मिला जुला है। तो मिले जुले में क्या है, पुरानों के विचार भी रहेंगे, नए जो मेंबरान नए हैं उनके विचार भी रहेंगे। इन दोनों के मिश्रण के से ही अब आगे कम्युनिटी को कैसे आगे प्रयासरत किया जाए, जोड़ा जाए, किन किन तरीक़ों से हम उनको और मेंबरान को जोड़ सकते हैं और समाज की कैसे भलाई की जाए, ये सारा कुछ हम उसमें अपने एक दूसरे के विचारों से बनाकर ही करेंगे। बिल्कुल। अपनी कम्युनिटी के अलावा भी बाकी अगर कोई कम्युनिटी अलग है और उसको कोई ज़रूरत है तो मोहाल सभा उसके लिए भी खड़ी है? नहीं, इसमें हम हमेशा से ही हमारा ये, आप पीछे देखेंगे जैसे कि स्पीचेस में बताया भी गया है, हमने जैसे अपनी कम्युनिटी की नहीं दूसरी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। पीछे जैसे हमने रात्रि में कई जगह में कंबल दिए लोगों को डिफरेंट को, और आगे भी हम ऐसे और हमारे प्रयोजन हैं जैसे लंगर कम्युनिटी के लिए, लंगर सभी के लिए, जैसे गुरुओं का भी सबका भी एक सब तो एक समान, उसे वो जी के हम ऊपर करके ही आगे प्रयासरत रहेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि जो वुमेन विंग आपकी टीम बनी है, फर्स्ट टाइम बनी है कि इससे पहले भी आपका? वुमेन विंग हमारी पहले से ही थी, उसमें भी हमने ऐसे ही मिश्रण किया है। समय के तकाजे के अनुसार पुराने और नयों को शामिल किया गया है। गीतांजलि जी जैसे ही हमारे पहले प्रधान थी वैसे ही वो एज इट इज रहेंगी। उन्होंने अभी आगे अपनी टीम का गठन और किया है। वो गठन इसलिए किया गया कि और किस तरह से उनको नारी शक्ति को जोड़ा जाए और नारी शक्ति के लिए, उत्थान के लिए किस तरह से कार्य किए जाएँ, उनके लिए सभी के विचारों के जोड़ना भी जरूरी है। तो इसीलिए और मेंबरान को भी उनमें गठन करके उसको प्रयासरत किया। किस तरह देखते हो आप भी मोहाल सभा की जो मीटिंग थी आज, उनको वीके वैद जी को दोबारा तीसरी बार प्रधान बनाया गया है, किस तरह से देखते हो? क्या तो बड़ी गल है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। तो वैद साहब को दोबारा मतलब कि तीसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है, मैं बार बार दोबारा करूँ, तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है, आपको लगता है आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी हैं, तो लगता है कि सही जिम्मेदारी निभा पाएंगे, आगे भी ऐसा चलता रहेगा? देखो जी विजय जी, जैसे ये पहले
हर एक फील्ड में हंडे हुए हैं, पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने आगे कुछ जंग नए लड़के जंग टीम में डाले हैं ताकि जो टीम का बैलेंस है वो और आगे बन जाए, तरीके से बने। वो जो लड़के हैं उनको भी आगे काम करने का मौका मिले। इनसे वो हमेशा सीखेंगे, सीखने के लिए ही भाई साहब का तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है।